अमृतसर पंजाब राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र शहर है और दुनिया भर के सिखों द्वारा सम्मानित किया जाता है। अमृतसर की स्थापना 1577 में सिख गुरु अमरदास जी द्वारा की गई थी। गुरु अमरदास जी ने अमृतसर के नाम पर एक कृत्रिम झील का निर्माण किया और इस झील के बीच में स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू किया। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। करीब 1947 में भारत के विभाजन के बाद अमृतसर भारत का हिस्सा बन गया। तो चलिए आज हम अमृतसर के घूमने की जगह को देखते हैं और उन जगह की हिस्ट्री को भी जानते हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, अमृतसर पंजाब में स्थित एक सिख गुरुद्वारा है। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिख गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू किया गया था। मंदिर का निर्माण अमृतसर सरोवर के बीच में किया गया था, जो एक कृत्रिम झील है। मंदिर का ऊपरी भाग शुद्ध सोने से बना है। स्वर्ण मंदिर हर रोज हजारों श्रद्धालुओं द्वारा देखा जाता है। वाघा बॉर्डर अमृतसर भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे व्यस्त सीमा पारगमन बिंदुओं में से एक है। वाघा बॉर्डर अपनी बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए प्रसिद्ध है, जो हर शाम भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित किया जाता है। वाघा बॉर्डर 1947 में भारत के विभाजन के बाद बनाया गया था। विभाजन के दौरान वाघा बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और हजारों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की एक काली घटना है। यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। उस दिन बड़ी संख्या में लोग बैसाखी का त्योहार मनाने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस शांतिपूर्ण विरोध को कुचलने के लिए जनरल डायर को जलियांवाला बाग भेजा। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। गोबिंदगढ़ किला अमृतसर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। किले का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जो सिखों के 10वें गुरु थे। किले का इस्तेमाल सिखों द्वारा एक हथियार कारखाने और एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी किया जाता था। 1849 में गोबिंदगढ़ किला अंग्रेजों के हाथों में चला गया। अंग्रेजों ने किले का इस्तेमाल एक जेल के रूप में किया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गोबिंदगढ़ किले को एक संग्रहालय में बदल दिया गया। गोबिंदगढ़ किला अमृतसर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। किले में एक लेजर शो भी आयोजित किया जाता है। तरण तारण साहिब में स्थित गुरुद्वारा श्री तरण तारण साहिब सिखों के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। यह शहर सिख धर्म में विशेष महत्व रखता है। गुरु अर्जन देव जी इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत मोहित थे और उन्होंने यहाँ एक नगर और गुरुद्वारा स्थापित करने का फैसला किया। उन्होंने इस शहर का नाम तरण तारण रखा, जिसका अर्थ है वह नाव जो हमें अस्तित्व के सागर से पार ले जाएगी। इस गुरुद्वारे में एक विशाल सरोवर है। राम तीर्थ मंदिर अमृतसर में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि जब भगवान राम ने माता सीता को त्याग दिया था, तब माता सीता ने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म देने के लिए महर्षि वाल्मीकि के इसी आश्रम में निवास किया था। दुर्ग्याना मंदिर अमृतसर में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर माता दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास 6वीं शताब्दी का माना जाता है। हालांकि इसका वर्तमान स्वरूप 1921 में गुरु हरसहाय मलकपूर द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में एक विशाल सरोवर भी है, जिसे दुर्ग्याना सरोवर कहा जाता है। दुर्ग्याना मंदिर अमृतसर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। अकाल तख्त अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित एक गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा सिखों के 5 तख्तों में से एक है। अकाल तख्त का अर्थ है अमर सिंहासन। इस गुरुद्वारे को छठे गुरु हरगोबिंद जी ने 1606 में स्थापित किया था। अकाल तख्त सिख धर्म के सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक अखाड़े का प्रतिनिधित्व करता है। अकाल तख्त में सिख धर्म के धर्म गुरुओं का एक समूह रहता है, जिसे अकाल तख्त के जत्थेदार कहते हैं। जत्थेदार सिखों के धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अकाल तख्त सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है।
इस गुरुद्वारे में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। उदाहरण के लिए इस गुरुद्वारे में ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। माता लाल देवी मंदिर अमृतसर में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर माता लाल देवी को समर्पित है। माता लाल देवी को देवी दुर्गा का एक रूप माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 16वीं शताब्दी का माना जाता है। माता लाल देवी मंदिर अपनी शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर का निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में माता लाल देवी की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में एक विशाल सरोवर भी है जिसे लाल देवी सरोवर कहा जाता है। यह मंदिर माता लाल देवी के भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। गुरुद्वारा बर बाबा बूढ़ा साहिब अमृतसर में स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा बाबा बूढ़ा जी को समर्पित है। बाबा बूढ़ा जी ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी के हाथों अमृत छका और सिख बन गए। यह गुरुद्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गुरुद्वारा परिसर में बाबा बूढ़ा जी की समाधि भी है। गुरुद्वारे में विशेष रूप से बाबा बूढ़ा जी के जन्मदिन और मृत्यु दिन पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी अमृतसर में स्थित एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा सिखों के 7वें गुरु हर राय जी के पुत्र बाबा अटल राय जी को समर्पित है। बाबा अटल राय जी की मात्र 9 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। इस गुरुद्वारे का निर्माण बाबा अटल राय जी के निधन के बाद उनके पिता गुरु हर राय जी ने किया था। मंदिर के गर्भगृह में बाबा अटल राय जी की समाधि है। मंदिर परिसर में एक विशाल सरोवर भी है जिसे अटल सरोवर कहा जाता है। गुरुद्वारा बाबा अटल राय जी सिखों के लिए एक पवित्र स्थान है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए आते हैं। विभाजन संग्रहालय अमृतसर भारत में एक संग्रहालय है जो भारत पाकिस्तान विभाजन के इतिहास और विरासत को संरक्षित और व्याख्या करता है। यह संग्रहालय 2017 में खोला गया था। संग्रहालय में विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों की मौखिक इतिहास, तस्वीरें, दस्तावेज और अन्य कलाकृतियों का एक बड़ा संग्रह है। संग्रहालय में एक इंटरैक्टिव गैलरी भी है जो आगंतुकों को विभाजन के इतिहास और अनुभव के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान करती है। विभाजन संग्रहालय एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संस्थान है। संग्रहालय शांति और सद्भाव के संदेश को फैलाने में भी मदद करता है। हर साल हजारों लोग संग्रहालय का दौरा करते हैं ताकि विभाजन के इतिहास और विरासत के बारे में अधिक जान सकें।